हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पॉलिटी के पहले क्लास में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है, सामाजिक विभिन्नता क्या है और सामाजिक विभाजन क्या है, ये चार महत्वपूर्ण आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताया था मैंने। अगर आप ना देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक को खोलकर देख सकते हैं और अपने अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि बताइएगा हमें कि ये मेरा प्रयास कैसा है, आप लोग कैसा क्लास लग रहा है, आप ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्त, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्त। तो आइए हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में लोग पहला प्रश्न की बात करते हैं जिसमें ऐसे पूछेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे है। पहला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बोले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे, स्पष्ट कीजिए आप। आपसे कोई बोल देगा, आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों, कारण क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, इसके कम से कम 2 कारण बताइए। आपसे बोलेगा तो बोलिए 2 कारण बताइएगा आप लोग। एक बात, पहला बात बताइएगा कि यहां पर कोई भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को क्या है, पूर्ण मानने की पूर्ण आजादी है। पहला पॉइंट है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक सकता नहीं है। ये भारत है, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, आपकी पूर्ण आजादी रहेगी। दूसरा पॉइंट, सरकार कोई भी हो किसी भी धर्म को श्रेष्ठ घोषित नहीं कर सकता है। जैसे आप अभी सुन रहे होंगे आप लोग कि एक कोई बाबा था यूपी में, जिन्होंने कह रहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अच्छी बात है, बना देगा तो भाई, जो मानते हैं हिंदू धर्म को मानते कोई है, अच्छी बात है। जो इस्लाम धर्म मानने वाले वो तो नहीं कहेंगे ना कि हिंदू धर्म बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं कर सकता है। और ऐसा सरकार को करने के लिए बहुत संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप किसी भी एक धर्म को, किसी पार्टिकुलर धर्म को आप श्रेष्ठ घोषित नहीं कर सकते हैं, आप बेहतर नहीं कर सकते हैं कि हिंदू धर्म ऊंचा है, इस्लाम धर्म ऊंचा है, हिंदू धर्म नीचा है, हिंदू धर्म ऊंचा है, इस्लाम धर्म नीचा है, ऐसा आप कह सकते नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, ये तक जी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है। मैंने बताया 2 बात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है। पहला पॉइंट, यहाँ पर कोई व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने क्या है, पूर्ण आज़ादी है। दूसरा बात, और किसी भी धर्म को सरकार जो है श्रेष्ठ घोषित नहीं कर सकता है। इन 2 कारणों से स्पष्ट होता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समझे आप लोग। आइए मैं इसको लिख देता हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। क्वेश्चन क्या था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन था आपका। आइए इसको मैं आंसर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहां की सरकार सभी धर्मों को क्या मानती है, एक समान मानती है। और क्या करती है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म, यानी किसी धर्म को श्रेष्ठ या राजकीय धर्म मतलब खास धर्म घोषित नहीं करते। किसी को बड़ा नहीं कर सकते, किसी को छोटा कर सकती है। ऐसा नहीं कि मैंने बिहार में है तो हिंदू धर्म ऊंचा हो गया, ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने क्या देता है, पूर्ण आज़ादी देता है। हमारा संविधान यही कहता है। इसलिए भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आया होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, देखिए आप जानते हैं ये सब जहर फैलाने का काम करता है सांप्रदायिकता। अगर मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक हिंदू धर्म के हैं, एक इस्लाम धर्म के हैं। अगर वहाँ पे दोनों दोस्त के बीच एक घटिया नेता आ जाएगा और घटिया नेता आकर कह देगा कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और इस्लाम धर्म नीच है, तो वहाँ पे दोनों दोस्तों के प्रति क्या हो जाएगा, नफरत फैल जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। तो इस नफरत की जो बीज बोया है वो किसने बोया है, उस व्यक्ति ने। और उस व्यक्ति ने किसके आधार पर बोया है, धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर आपस में जो उलझता है, लड़ता है,
कि मेरा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म बेकार है, ऐसा अगर जो नीति अपना रहा है, इस तरह की जो नफरत फैल रहा है, इसी का नाम है कौची? सांप्रदायिकता। अक्सर होता है चुनाव के समय में, अक्सर चुनाव के समय में ऐसा होता है। क्या करेगा राजनेता लोग, नेता लोग क्या करेंगे कि दो जाति को, हिंदू मुस्लिम को आपस में क्या करते हैं? फूट डाल देता है और अपना वोट बैंक बना लेता है सांप्रदायिकता के आधार पर, जो बेहतर नहीं है। इस समाज को बर्बाद करने की साजिश है। हम कह सकते हैं जब अगर ऐसा होगा दोस्त, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही मान सकते हैं हम लोग। जिस आतंकवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, उसी प्रकार हम कह सकते सांप्रदायिकता भी हो सकती है। इसलिए सांप्रदायिकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाए? मानव समाज को प्रवृत्ति है, लोगों को राज कैसे किया जाता है, सत्ता हासिल करने के लिए प्रतिनिधि लोग जो क्या करते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम डालकर, एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाकर अपना सत्ता सेक लेता है, ये सब करता है। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को दूसरे के धर्म से क्या समझना? महान समझना, श्रेष्ठ समझना होता है। ये क्या करता है? यह मानव समाज में घृणा, नफरत फैलाने का काम करता है। इसी कारण आज एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से क्या कर रहा है? दुश्मनी से व्यवहार कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हिंद दृष्टि देखते हैं, भाई मुस्लिम है या हिंदू है, छोड़ो इसको नहीं करो, बातचीत करो। तो क्या है? नफरत है ना भाई। यह अगर ऐसा होगा तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी क्या होगी? बाधक हो सकती है। उम्मीद है आपको सांप्रदायिकता समझ में आया होगा। समझ आया ना आपको? क्या है सांप्रदायिकता? सांप्रदायिकता माने अपने धर्म को दूसरे के धर्म से क्या करना? श्रेष्ठ समझना होता है। ये क्या करता है? मानव समाज में घृणा फैलाने का, नफरत फैलाने का काम करता है, जो बेहतर नहीं है भाई, नहीं बेहतर है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। क्या चीज़? सांप्रदायिकता। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैं आगे बताने जा रहा हूँ, मात्र एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको हम, जिसे बताएंगे भारत में किस तरह से जातिगत व्यवस्था है। आप जानते भी, एक बात और पूछेगा आपसे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, या बोले जातिगत असमानता क्या है। आप जानते हैं प्राचीन समयों में जाति 4 तरह की होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। प्राचीन समय में ब्राह्मण को सबसे ऊंचे पद पर और वैश्य को, शूद्र को सबसे नीचे रखा जाता था। तो बताओ, अगर ऐसा करेगा, ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था, अगर ऐसा करिएगा तो बताओ भारत में जातिगत समानता होगा कि असमानता होगा? असमानता होगा, ऑटोमेटिक है ना। अगर असमानता होगा तो हमारा न लोकतंत्र का विकास होगा, न हमारा देश का विकास होगा। जब लोकतंत्र ही बेहतर नहीं होगा तो हमारा देश कहाँ से बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न बताना जा रहा हूँ, भारत में किस तरह से जातिगत असमानता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। पहले देखिए, मैंने यही बताया क्या है, वर्ण व्यवस्था बताया था कि प्राचीन समय में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे, प्राचीन समय में था। लेकिन आज भी भारत में वही हाल है। आज भी वर्तमान समय भी भारत में भी यही हाल है, क्योंकि आज भी बहुसंख्यक आबादी जो है, बहुत सारे ऐसे आबादी जो है जो जाति आधारित असमानता से, जाति आधारित असमानता से क्या है बेचारा पीड़ित है, आज भी पीड़ित है। प्राचीन में तो होबे करता था, लेकिन आज भी पीड़ित है, क्योंकि आज समाज जो बट रहा है ना, समाज जो बांटा जा रहा है ना, उसका मुख्य जो आधार माना जा रहा है, वह माना जा रहा है कौन चीज? जाति है। जाति के आधार पर समाज को बांट दे रहा है। तो जाति के आधार पर समाज को बांटेगा भाई, तो असमानता तक ऑटोमेटिक होगा। फलना नीच जात का है, फलना ऊंच जात का है। अगर ऐसा सोच रखेगा तो ऑटोमेटिक असमानता तो होगा ही। असमानता होगा तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र बेहतर संभव नहीं है, आगे देश बढ़ना संभव नहीं है। तो आज भी उच्च वर्ग के जाति के लोग, निम्न वर्ग जाति लोग क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। इसे हमारी सरकार भी इसको समाप्त करने में क्या है? असमर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में आज भी क्या है? जातिगत क्या है? असमानता मौजूद है। प्राचीन समय में था ही, लेकिन आज भी क्या है? जातिगत असमानता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा किस तरह जातिगत असमानता है। आप खुद समझ सके ना कि जातिवाद होता है कि नहीं होता है, उच्च नीच होता है कि नहीं होता, होता है। आज भी कुछ हद तक है, जिससे हमारे भारत में क्या है? जातिगत असमानता देखने को मिल रहा है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्त, शेयर जरूर करिएगा यार। करे कहा भी गया है, मैंने बताया भी था, आप लोगों को बहुत अच्छा बताए थे
कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो संघर्ष करिए आप भी, हम भी कर रहे हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, जोरदार मेहनत करिए। बहुत कम समय बच गया आपको साथ बचा हुआ है, इस जितना ही पढ़ाया जा रहा है आपको एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है भाई। एक बार मेहनत कर दे मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई रोकने वाला तुमको नहीं है, कोई रोकने वाला है। कहा भी गया है, मैंने कमाल बताता भी हूँ, मंजिल ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मेरे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।